बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। डेल का ये सिस्टम है, डेल ऑप्टीप्लेक्स 380 और कोड टू डू ये सिस्टम है। प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसको जब ऑन करते हैं तो ये जो ऑरेंज लाइट है ये ब्लिंक करती है और सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले कुछ नहीं आता। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लिंक करती है। इस वीडियो में इस चीज़ का सलूशन हमने निकालना है, क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी जो पावर केबल है, पावर ये अनप्लग करेंगे। इसके बाद आपने सिस्टम के अंदर जो प्लग लगे हैं 24 पिन और प्रोसेसर के साथ जो 12 वोल्ट का प्लग होता है ये वाला, इसको भी अनप्लग करते हैं। ये देखें, एक ये प्लग जो है 4 केबल और ये 24 पिन केबल ये अनप्लग कर दिया। पीछे से कंप्यूटर की पावर केबल उतार दी है। अब यहाँ पे हमने करना है सप्लाई को रीसेट। ये इसके साथ यहाँ पे ये बटन होगा, इसको आपने 2-3 बार प्रेस करना है। वैसे नॉर्मली इस सप्लाई को अगर रीसेट करते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट है ना, ये वाली ऑन होती है, लेकिन इस सिस्टम की ये बटन प्रेस करने से लाइट ऑन नहीं हो रही। तो एक बार क्या करना है कि ये सप्लाई का बटन भी बाज़ का ब्लॉक हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करने के लिए मैंने ये स्क्रू लिया है, स्क्रू ड्राइवर। इसको मैं पेचकस की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ ताकि ये जो ये, क्योंकि हाथ से प्रेस कर रहा हूँ तो ये हाथ से प्रेस सही तरह नहीं हो रहा है। इसको फुल मैंने प्रेस किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी इसकी लाइट नहीं ऑन हुई। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरह का मसला है तो आपने सेम ऐसे ही करना है। और अभी इसको दोबारा प्लग लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फिर इसकी हम बायोस को भी रीसेट करेंगे। वो भी किस तरह करना है वो भी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। अभी इसकी सप्लाई जो है रीसेट की है सिस्टम की। अभी इसको ऑन करते हैं, जो इसकी ऑरेंज लाइट का मसला है वो चेक कर लेते हैं कि सॉल्व हुआ है या नहीं। अभी सेम इसी तरह ही है। अभी ये सिस्टम की बायोस को रीसेट करते हैं। बायोस रीसेट करने के लिए पावर केबल उतार दी है और ये जो है इसका सीमोस पैकेट ये उतारेंगे। सेल ठीक है और इस पे ये दो पॉइंट हैं, इनको आपस में शॉर्ट करना है। ये देखें, ये जो पॉइंट है आपस में दोनों ये सेल के ट्यूज़र की मदद से शॉर्ट करके रखने 30 सेकंड के लिए। अभी बायोस रीसेट की है और इसका जो लाइट है वो इसी तरह ही कर रही है ब्लिंक। और अभी इसको क्या करेंगे, रैम को भी उतारेंगे और एक बार इसको बंद करते हैं। अभी इसकी जो अपनी सप्लाई है उसको रीसेट भी किया है, बायोस को भी रीसेट किया है और रैम को भी क्लीन किया है वाइट पेपर के साथ, लेकिन डिस्प्ले कोई नहीं था। अभी जैसे ही दूसरी सप्लाई लगाई है और सिस्टम जो है यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गया है। देखिए, इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अभी अटैच नहीं की हुई क्योंकि ये इसकी जो साटा केबल हैं ये इस साइड पे हैं। इसको अभी इसी सप्लाई की साटा डिस्क लगी हुई है। कि आपके पास इस तरह का कंप्यूटर का कोई मसला आता है तो आप पहले उसकी सप्लाई को रीसेट करेंगे। अगर सप्लाई रीसेट नहीं होती फिर बायोस को रीसेट कर लें। अगर बायोस रीसेट करने के बाद भी डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो फिर आपको सप्लाई चेंज करना पड़ेगी। तो अभी आपने देखा है कि जो इसका सलूशन था वो हमने निकाल लिया है कि अब सप्लाई इसकी हम चेंज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।